प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक महात्मा अपने शिष्यों के साथ गंगा तट के ऊपर स्नान करने के लिए गए हुए थे। अचानक शिष्यों का ध्यान कुछ 4-5 बच्चों की तरफ गया जो कि बुरी तरह से झगड़ा कर रहे थे और इतने जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि हठात कोई भी उनकी तरफ देखने लग जाए और सोचने लग जाए कि क्या हो रहा है। एक दूसरे को मारने मरने के ऊपर उतारू हो चुके थे। एक शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, एक बात समझ में नहीं आती है, ये लोग झगड़ा क्यों करते? खैर, स्वाभाविक है, एक दूसरे के विचार जब मेल नहीं खाते और एक दूसरे के ऊपर अपने विचार थोपने की कोशिश कोई करता है तो झगड़ा हो जाता है। किसी के अहंकार को ठेस पहुंचती है तो झगड़ा हो जाता है। पर बात जो मैं आपसे पूछ रहा हूं गुरुदेव, मुझे वो समझ में इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि इतने नजदीक होने के बावजूद भी ये इतने जोरों से क्यों चिल्लाते हैं? गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए बहुत सुंदर जवाब दिया और वे बोले कि जब दो व्यक्तियों के बीच में दिल की दूरियां बढ़ जाती हैं, वे दिल से बहुत दूर निकल जाते हैं, तो एक दूसरे की बात वे सुन नहीं पाते, समझ भी नहीं पाते। फलस्वरूप मानो मैं यहां से उस किनारे पे हूं, तुमसे दूर हूं, तो तुम क्या इस तरह से धीरे से बात करोगे या तुम्हें चिल्लाना पड़ेगा? शिष्य ने कहा, चिल्लाना पड़ेगा क्योंकि आप तो दूर हो। बस जब दिलों की दूरियां बढ़ जाती हैं, क्रोधाभिभूत व्यक्ति जब क्रोध के आवेश में आकर जब चिल्लाने लगता है तो दिल से उसके बहुत दूर निकल जाता है और फलस्वरूप उसे चिल्लाना पड़ता है। पर इतनी आसानी से वो समझ में नहीं आता। दोनों तरफ से जब दूरियां बढ़ जाती है ना, तो इस तरह के हालात पैदा होती हैं। तो दोस्तों, दूरियों को, दिल की दूरियों को बढ़ने मत दो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी दिल की बात वो समझ ही नहीं पाएगा और दूरियां और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। दूरियों को रोकने के लिए प्रत्येक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वे आराम से बात करें, सहजता से बात करें, सरलता से बात करें। आपने देखा होगा जहां पे एक दूसरे के दिल को समझने की बात होती है, एक दूसरे के दिल में समाये हुए रहते हैं, एक दूसरे को हम अपना समझते हैं, तो वहां पर धीरे धीरे बोल के भी हमारी बात सामने वाला समझ जाता है और कई बार तो बिना बोले भी वो हमारा इशारा तक समझ जाता है और कई बार इशारा करने की भी जरूरत नहीं रहती है दोस्तों, क्योंकि वो दिल के अंदर रहता है और आपके दिल के, आपके जज्बातों को भी वो भली भांति से समझता है। तो दूरियां बढ़ाने का काम, दिल की जो दूरियां बढ़ती है वो क्रोध बढ़ाता है। तो बनती कोशिश क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करने की हम चेष्टा करें। जब भी क्रोध आए हम अपने आप को समझाएं, क्योंकि क्रोध पहले खुद को जलाता है, बाद में दूसरे को जलाता है। क्रोध एक ऐसी आग है जो हमारे अच्छे विचारों को भी भस्मीभूत करके रख देती है। क्रोध एक ऐसा नशा है जो आदमी क्रोधाभिभूत होने के बाद भूल जाता है, बेभान हो जाता है
और वो क्या कर बैठेगा कोई बोल नहीं सकता है। क्रोध पतन का कारण है। क्रोध से ही सारे दुर्गुण उद्भूत होते हैं। तो दोस्तों, क्रोध से बचने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए, अपने आप को समझाना चाहिए और सोचना चाहिए, छोड़ो मुझे क्या करना है। बनती कोशिश, क्रोध के ऊपर जिसने विजय प्राप्त कर लिया, समझ लीजिए उसने अपनी इंद्रियों के ऊपर काबू पाना सीख लिया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।